क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपका बर्ड दी गई मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किस डोज के ऊपर आप अपने बर्ड को एंटीबायोटिक दें तो वो परफेक्टली काम करेगी, वो ना ओवरडोज होगी ना अंडरडोज होगी? कैसे हम केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करें? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन को कैसे मिक्स करेंगे कि उनकी एफिकेसी डिस्टर्ब ना हो? एंटीबायोटिक के साथ कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटीबायोटिक को किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे मिक्सिंग करेंगे और एंटीबायोटिक चलाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डोज कैसे कैलकुलेट करनी है और मेडिकेशन प्रॉपर कैसे करनी है। जी, तो हम सबसे पहला काम जो करने जा रहे हैं, डोज कैलकुलेशन दो तरह से होती है। एक, जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, अगर वो 20% है तो 1 ग्राम 2 लीटर में उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर 10% है तो 1 में, अगर 100% है तो 1 10 में, 1 9 में, 1 8 में इस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो एक कह लें कि तरीक़ाकार वो है जो चलता आ रहा है, उसकी रीज़न किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं, वो भी हम देखते हैं। उससे पहले हम वो तरीका अपनाएंगे जो कि मेडिकल में ह्यूमन साइड पे और साथ साथ पोल्ट्री साइड पे, वेटरनरी साइड पे इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनली। वो है वेट बेस्ड कैलकुलेशन। आपने वज़न के मुताबिक, प्रोवाइडेड डोज के मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है कि बर्ड को 12 घंटों में कितनी डोज़ आपने देनी है। तो वो हम कैलकुलेशन करते हैं। ये पीछे मैंने ये सारी डोजेज हैं, एंटीबायोटिक डोजेज। इसमें एनरो 10 मिलीग्राम पर केजी, फ्लोरफेनिकॉल 10 मिलीग्राम पर केजी, मॉक्सी 120 से 250, टाइलोसिन 50 से 150, डॉक्सी 20 से 30, सल्फा 100 मिलीग्राम, न्यूमाइसिन और टिलमाइकोसिन, ये सारी डोजेज मैंने आपको लिख दी हैं, ये आप नोट कर लें। अच्छा जी, वेट बेस्ड कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये, टोटल वज़न लेना है आपने। टोटल वज़न कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो डोज़ डॉक्टर ने बताई है वो, और डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास मेडिसिन कितनी अवेलेबल है। ठीक है, उर्दू में देखें, डोज़ कुल वज़न केजी के अंदर, डोज़ जो हमें चाहिए, कुल मकदार जो दवाई की जो मुयस्सर हो। ठीक हो गया, ये भी मैं समझाता हूँ। आप इस केस को देखें, 26,000 परिंदा है, 800 ग्राम एवरेज वज़न है। ठीक हो गया, जैसे हम टोटल वज़न निकालते हैं 800 ग्राम को 26,000 के द्वारा मल्टीप्लाई करके 1000 पे डिवाइड करेंगे तो केजी हमारे पास वेट आ जाएगा। वो भी हम कर लेते हैं। 26,000 मल्टीप्लाई बाई 800 डिवाइड बाई 1000। 1000 क्यों चाहिए? हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये दो सिफर इससे चले जाएंगे, ये से चला जाएगा। टोटल वज़न 20,800 केजी हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए कि 26,000 परिंदे को डॉक्टर ने कहा है 50 मिलीग्राम टाइलोसिन देनी है 3 दिन के लिए, जबकि हमारे पास अवेलेबल है 98% टाइलोसिन जो कि 980 ग्राम पर केजी अवेलेबल है। ठीक हो गया, तो हमने पर डे यानी 12 घंटे की हमने डोज़ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डोज़ इज़ इक्वल टू एवरेज वेट, कितना है जी हमारा वज़न 20,800, मल्टीप्लाई करेंगे जो डोज़ हमें चाहिए 50, यानी 1 किलोग्राम के लिए 50 मिलीग्राम हमें डोज़ चाहिए, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 980। 1 किलो में कितनी अवेलेबल है? 980 ग्राम। ये बन जाएगा 10,40,000 डिवाइड बाय 980। तो हमारे पास जो ग्राम्स के अंदर डोज़ आएगी वो आएगी 1060 ग्राम। ये 1060 ग्राम आपकी 12 घंटे की डोज़ आई है। अब आप पानी दे रहे हैं, एक टैंकी आपके पास है 1000 लीटर्स की, और 12 घंटे में आपका चूज़ा पी रहा है 3 टैंकीस। टोटल आपके पास आ गया 3000 लीटर पानी। अब हमने इसको डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे? एक टैंकी की डोज़ कितनी बनेगी? 1060 डिवाइडेड बाय 3, 350 ग्राम ऑलमोस्ट।
एक टंकी में टाइलोसिन 98% 350 ग्राम आप डालेंगे तो 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आपके बर्ड की पूरी हो जाएगी। बड़ा आसान सा तरीका है। टोटल वज़न को जो रिक्वायर्ड है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो अवेलेबल है उसके ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास टोटल आ जाएगा। फिर उसको आपने जितनी टंकियों में डिवाइड करना है आप उतनी टंकियों में डिवाइड कर लें। ये हो गया टाइलोसिन ग्राम्स के अंदर अवेलेबल थी, हमें चाहिए भी केजी में था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एनरो जो कि लिक्विड में है ml के अंदर अवेलेबल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जो भी आप मेडिसिन उठाएं एनरो कोलेस्ट्रीन जो भी अवेलेबल है आप उसको उठा के देखें, उसमें लिखा होता है इन 1 लीटर या 1000 ml इतने ग्राम अवेलेबल है, ठीक है, या इतने ml अवेलेबल है। वो फिर परसेंटेज वही बनती है जो इस तरह से बनाएंगे। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। केस यही रहने देते हैं, केस हमारा यही है, ठीक हो गया। अब डॉक्टर ने कहा है जी आप इसको एनरो दें एट 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है वो है 200 ग्राम्स इन 1 लीटर, यानी कि 20% आपके पास एनरो अवेलेबल है। सिंपल ऐसे ही करेंगे। डोज कैलकुलेट करने के लिए 20,800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 200 ग्राम, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे 200 ml भी होगा तो नो इशू। हमने 20% का मतलब ये है कि 1 लीटर की जो पैकिंग है उसमें कितने परसेंट या कितने ग्राम या कितने मिलीलीटर वो चीज़ अवेलेबल है। अच्छा जी, इसको कैलकुलेट करेंगे। 200 इससे चला गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1040 आया है डोज टोटल। अब ये क्या है, उसमें तो सीधा सीधा था ग्राम्स पर केजी था और हमें 10 मिलीग्राम पर केजी चाहिए था तो हमने उसको लिख दिया कि हमें इतने ग्राम चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो आंसर आएगा ये आपके पास ये मुयस्सर दवाई का जो वॉल्यूम है, जो फॉर्म है, अगर आपके पास टोटल दवाई जो मुयस्सर है वो केजी में है तो ये 1040 ग्राम्स बनेगा। अगर वो आपके पास मुयस्सर दवाई लीटर के अंदर है तो ये 1440 लीटर, ये सॉरी 1040 मिलीलीटर बनेगी उसकी। केजी का छोटा ग्राम होता है, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, जबकि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, ठीक है जी। तो ये 1040 ml ऑफ डोज आ जाएगी 12 घंटे की। 3 टंकी पी रहा है तो वो 3000 लीटर पानी बनता है। टंकी आपके पास अवेलेबल है 1000 की, तो वो 3 टंकियाँ पी रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो ऑलमोस्ट 350 ऑफ ml ही आएगा। कंफ्यूज नहीं करना कि इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि ये केजी में है या लीटर में है, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, किस चीज़ से कौन सी चीज़ कट रही है। एट द एंड जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है ये आपकी उस वॉल्यूम के अंदर आ रहा है। अगर लीटर में है तो ml में आएगा, अगर केजी में है तो ये ग्राम्स के अंदर आएगा। अच्छा जी, ये तो तरीका था कि आपने केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज को कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं, जैसे मेडिसिन्स के ऊपर लिखा होता है कि आपने प्रिवेंशन चलानी है तो 1 cc आप 4 लीटर में दे दें, अगर ट्रीटमेंट करनी है तो 1 cc 2 लीटर में दे दें, या आम सी बात जो मशहूर है कि 20% है तो 1 2 में चलेगी, 10% है तो 1 1 में चलेगी। ये सारी चीज़ें ये मिथ हैं। मिथ से मुराद ये वो चीज़ें हैं जिसका आंसर किसी बंदे को नहीं पता। ये चलता आ रहा है तरीका, और ये इंटरनेशनली इस तरीक़ों को अच्छा नहीं समझा जाता। बेसिकली होता क्या है, 1 किलो की पैकिंग है और उसमें अगर कोई चीज़ 1000 ग्राम है तो हम कहते हैं ये 100% है, ठीक है जी। 1 किलो की पैकिंग है, अगर उसमें कोई चीज़ 200 ग्राम है तो हम कहते हैं ये 20% है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 100% होती है तो हम उसको 1/10 में चलवाते हैं। 1/10 का मतलब 1000 लीटर की जो टंकी है उसमें हम डालेंगे 100 ml या मिलीग्राम, और सॉरी 100 ग्राम, ठीक है जी, 1/10। अगर यही चीज़ 1 kg में 100 ग्राम है तो ये बनती है 10%, और ये हम कितनी चलाएंगे, ये हम पूरा 1000 ग्राम 1000 लीटर पानी में चला देंगे।
अब आपने गौर किया हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि हमारे पास जिस फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल है हम उसका 10वां हिस्सा चलाते हैं। अगर 1 किलो में 1 किलो ही दवाई है तो हम 100 ग्राम चलाएंगे। अगर 1 किलो में 100 ग्राम है तो हम फिर भी 100 ग्राम ही चला रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी केजी बॉटल चली जाती है। 100 ग्राम मेडिसिन, बाकी जो एक्सिपिएंट या जो भी कैरियर उसके अंदर डाला गया है वो उसके साथ चला जाता है। 10वां हिस्सा। अब ये 10वां हिस्सा ही क्यों डालते हैं, इसका आंसर नहीं है। ये चल रही है बात, आप कह लें कि ये तजुर्बात से साबित की गई है या इसका मुझे कोई डाटा नहीं मिला कि हम ऐसा करते क्यों हैं। मुझे जो आंसर इसका मिला वो ये, इंटरनेशनली मेडिसिन्स को प्रिजर्व करने के लिए उनकी एफिकेसी डाउन ना हो, उसको 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं ध्यान किया जाता। हम उसको 45 डिग्री टेम्परेचर पे दुकानों के अंदर पड़ी हुई है। चलो दुकान में अगर एसी लगा हुआ है तो शेड के ऊपर कौन सा एसी होता, कुछ भी नहीं, वहाँ तो कूलर भी नहीं होता। और मेडिसिन गर्मी में आ रही है, मोटरसाइकिल पे लोग रख के लेके जा रहे हैं, वहाँ शेड में गर्मी में है, तो उसकी एफिकेसी होती है डाउन। जितनी हीट उसको मिलेगी उसकी एफिकेसी डाउन हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक आम सा फार्मूला डिस्क्राइब किया जो चलता आ रहा है कई सालों से, और इसका कोई आंसर नहीं दे सकता कि हम 10% वाली को 1 में क्यों डालते हैं, 100% वाली को 10 के अंदर क्यों डालते हैं। ठीक हो गया, एफिकेसी डाउन होती है। एफिकेसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक जनरल सा फार्मूला डिवाइस किया गया है कि जो 20% है उसको आप 1-2 में डाल लें या 1-1.5 में डाल लें या 1-1 में डाल लें। बात वही है कि आपको नहीं पता कि मेडिसिन अंदर कितनी है। पहली तो ये बात, आपको नहीं पता कि उसमें 20% अवेलेबल है कि नहीं है, आपको नहीं पता कि वो कितनी देर धूप में पड़ी रही है। तो लिहाजा डॉक्टर क्या करते हैं, वो बॉडी केजी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करने की बजाय वो एक 20% वाली चीज़ को 1-1 में चलवा देते हैं, 100% वाली को 1-7 में चलवाते हैं, 1-8 में। आप एग्ज़ाम्पल ले लें अमॉक्सी की, 50% अमॉक्सी होती है लेकिन हम 1-3 में दे रहे होते हैं। इसी तरह फ्लोरफेनिकॉल है, 25% होता है, हम 1-2 में दे रहे होते हैं। और जो है अपना डॉक्सी 50% होती है, उसको भी 1-3 में दे रहे होते हैं, 1-4 में दे रहे होते हैं। ये इसी वजह से है कि एक तो मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट ना होना, दूसरा मेडिसिन की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी स्टोरेज एफिकेसी को डाउन करती है। तो तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि आप उसको बॉडी केजी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करें। अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो जो एनरो है, एनरो की अगर हम बात करें, एनरो 20% अवेलेबल है तो हम इसको 1-2 में चलवाते हैं, यानी 1000 लीटर की जो टैंकी है उसमें ये 500 ml चलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन जब हम इसी को बॉडी केजी वेट के हिसाब से करेंगे तो ये डोज बनेगी 350 ml। एक तो डोज उससे कम बन रही है। ठीक हो गया, 350 ml इससे कम है। ये पानी अगर आपने 3 दिन चलवाना है तो ये आपकी मेडिसिन 3 दिन के अंदर एक टैंकी में 500 लग रही है तो ये 1.5 किलो लगेगी। इसमें 1 किलो भी नहीं पूरी लगेगी, तकरीबन 1 किलो लगेगी। तो इसमें मेडिसिन की बचत भी है। बर्ड आपका ओवरडोज भी नहीं होगा, बर्ड आपका अंडरडोज भी नहीं होगा, और बर्ड आपका जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतनी ही मेडिसिन वो यूटिलाइज़ करेगा। ठीक है, एक तो ये इफ़ेक्ट है। वीडियो को दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। मैंने जैसे शुरू में बात की कि मेडिकेशन को प्रॉपर कैसे करना चाहिए। जब आपका फ्लॉग फंसा होता है तो आपका कंसल्टेंट, मैं भी रिकमेंड कर रहा होता हूँ, एक टंकी के अंदर 8-8 मेडिसिन भी हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। वो हमारी मजबूरी होती है, टाइम कम होता है और हमने हर चीज़ देनी होती है। क्योंकि मार्केट में अगर लिवर टॉनिक है तो वह जस्ट लिवर टॉनिक है, हमने उसके साथ टॉक्सिन बाइंडर ऐड करना है, हमने उसके साथ बुखार वाली चीज़ भी ऐड करनी है, हमने उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करनी है। ऐसी बहुत चीज़ें कम है। ये आप एक चीज़ समझ लें, अगर कोई चीज़ प्योर होगी, अगर एनरो अकेली है तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उसमें कोलेस्टीन भी है, उसमें सल्फा ड्रग भी हैं, ट्राइबर्सन वगैरह भी है, तो उसकी एफिकेसी उतनी ही डाउन होती जाएगी। इसलिए आप देखें एनरो 20% अकेली अवेलेबल होगी या कोलेस्टीन के साथ, लेकिन जो सल्फा ड्रग के साथ है वो 7.5% होगी।
डोजेज भी कम, उसके अंदर मकदार भी कम होगी, एफिकेसी भी कम होगी। तो दो तरह की मेडिकेशंस हमारे यहाँ की जाती है, एक है एंटीबायोटिक, दूसरी है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल मेडिसिन में सिवाय विटामिन बी फैमिली के, विटामिन B12 1 से लेकर 12 तक जो फैमिली है, और आयरन, इसके अलावा बाकी आप किसी भी चीज़ के साथ एंटीबायोटिक को ऐड कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली ना हो, आयरन ना हो। मोस्टली ड्रग्स जैसे फ्लोरफेनिकॉल है, ये भी सल्फर ड्रग्स भी, ये आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, बाउंड कर जाती हैं, एफिकेसी डिक्रीज़ हो जाती है, और इनकी जो बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसे अवॉइड करें। तीसरी चीज़, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आप अकेले चलाएंगे, सोलो। ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ कोई चीज़ आप ऐड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अकेले चलेंगे। वजह, ऑर्गेनिक एसिड आपकी पीएच को 2 से 4 तक ले आते हैं। इसके ऊपर आपकी एंटीबायोटिक, आपकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वो डीनेचर हो सकते हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन में, उनकी एफिकेसी में फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए ऑर्गेनिक एसिड्स को आप अकेला चलाएं। जिन चीज़ों का कम्बिनेशन आप बना सकते हैं, आप लिवर टॉनिक के साथ हमेशा विटामिन सी इस्तेमाल करें, दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा। तीसरी चीज़, इसमें आप टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करें, लिक्विड, इसका भी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। चौथी चीज़, आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर सकते हैं, इसका भी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा, कम्बिनेशन हो गया। इसी तरह एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स के साथ आप ब्रोमहेक्सिन इस्तेमाल करें, आप एम्ब्रोक्सल यूज़ करें, आप इसमें CPM यूज़ करें, आप एसिफाइल सिरप यूज़ करें, आप इसके अंदर क्या कहते हैं, सांस की कोई और मेडिसिन है जैसे कि म्यूकोलेटर साशे है, आप वो यूज़ करें, इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको इसके साथ यूज़ करेंगे तो इट विल बी अ लिटल डिफ़िकल्ट टू अब्जॉर्प्शन भी डिफ़िकल्ट होगी, पानी के अंदर उसका हल भी करना मुश्किल होगा। इसीलिए बाज़ औक़ात जब मैं फ्लैजल रिकमेंड करता हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हें कहता हूँ थोड़ा सा पानी लेके आपने बाकी मेडिसिन को हल कर लेना है। फ्लैजल जैसे ही डालते हैं फुटकियाँ बन जाती हैं, फ्लैजल हर चीज़ के साथ नहीं चल सकती। इसी तरह बाकी आपने, अब तरीका क्या है, मिक्सिंग का क्या तरीका है, चलवाने का क्या तरीका है, स्पेशली समर्स के अंदर आप कैसे मेडिकेशन करेंगे। कोशिश करें ताज़ा पानी भरें, ठीक हो गया। ताज़ा पानी मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर हो पानी का, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। ताज़ा पानी भरें, ताज़ा पानी के अंदर मेडिसिन को मिक्स करें, ठीक हो गया। सबसे पहले छोटा बर्तन लें, उसके अंदर एक मेडिसिन मिक्स करें, दूसरी मिक्स करें, तीसरी मिक्स करें, चौथी मिक्स करें, पांचवी मिक्स करें। अगर वो पूरा लिक्विड रहता है और उसमें आपको पता भी चलता जाएगा, इसके डालने के बाद ये डाली ठीक रहा, फिर ये डाली, फिर ये डाली, फिर ये डाली, पूरी आपकी टैंकी ख़राब नहीं होगी। अगर ये 5वें नंबर वाली मेडिसिन डालने से उसमें फुटकियाँ बन रही हैं, इसको छोड़ दें, स्किप कर दें। तीसरे नंबर वाली डालने के बाद फुटकियाँ बन रही हैं तो आप इसको स्किप कर दें। तरीकाकार ये है, ताज़ा पानी भरना है, छोटा मिक्सिंग करके। फिर मैंने अक्सर देखा लोग डायरेक्ट टैंकी के अंदर डाल रहे होते हैं, बैड प्रैक्टिस, उसमें मिक्सिंग नहीं होती। अब अगला पॉइंट, मिक्सिंग। आपने वाटर टैंक लिया, उसमें आपने सारी एंटीबायोटिक सब कुछ आपने डाल दिया, जो उसमें हैवी हैं वो नीचे यहाँ बैठ जाएंगी टैंकी में, यहाँ से पानी का पाइप जा रहा है उसके अंदर भी फंसेंगी। इसीलिए चलते शेड के अंदर पता ही नहीं चलता सुपरवाइज़र को, वर्कर्स को, और पानी की लाइनें ब्लॉक हुई होती हैं। वो ब्लॉक इसी वजह से होती हैं कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, ऊपर पानी होता है, नीचे मेडिसिन इकट्ठी हो जाती है, वो ज़्यादा मेडिसिन जब वो लाइनों में जाती है तो वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। करना क्या है, अलहदा से आपने पानी लेना है, 10 लीटर ले लें, 15 लीटर ले लें, उसके अंदर सारी मेडिसिन को मिक्स करें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद फिर उसको टैंक में डालें, वाइपर या कोई मिक्सर ले लें और उसके साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जितना अच्छा आप मेडिसिन को मिक्स करेंगे
उतनी ही मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ेगी, उतनी ही मेडिसिन कम चलेगी, असर ज़्यादा आएगा। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको आपने नोट करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड डोज कैलकुलेशन के मतलब आप मुझे मेरे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हुए हैं। आप अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल अवेलेबल है। और उसमें ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि मैं हर वक्त आपको अवेलेबल रहूँगा कंसल्टेशंस के लिए। कुछ दोस्त आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे ज्वाइन करना है। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी अभी एक वीडियो वेंटिलेशन के ऊपर मैं बना रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द वो अपलोड होगी, वो आप देखिएगा। उसमें आपको समर के अंदर तमाम प्रॉब्लम्स का हल बताया जाएगा कि वेंटिलेशन आपने करनी कैसे है, टनल वेंटिलेशन। दोस्तों, अगर आप कॉक्सी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बर्ड में साल्मोनेला है और आपने कैसे ट्रीट करना है तो आप यहाँ क्लिक करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।